गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम सभी ने मोरल में चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 8 नेम क्या था? एंगर मे प्रूव फेटल, मतलब जो गुस्सा है वो हमारे लिए घातक हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस स्टोरी में हमने पढ़ा था ना कि सुहान ने गुस्सा किया तो उसको कितने लोगों से मार पड़ी? उसको मार पड़ी ना, गाय ने उसे मारा और डॉग ने उसे मारा, डंकी ने उसे मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो बहुत गुस्सा करता था और गुस्सा करने की वजह से वो अपना हमेशा आपा खो देता था, इसलिए उसको पनिशमेंट मिला और फिर उसको लास्ट में रियलाइज हो गया कि जो गुस्सा होता है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, हमने इसकी एक्सरसाइजेस भी कर ली थी। अब जो एक्सरसाइजेस रह गई थी उसको करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या है, एक्टिविटी हमारी रह गई थी। एक्टिविटी क्या है? हाउ कैन लूजिंग टेम्पर बी हजार्डस फॉर अस, मतलब आपा खोना हमारे लिए खतरनाक कैसे हो सकता है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में खुद इसका वर्णन करो, एक्सप्लेन करो, मतलब ठीक है, बताओ। तो गुस्सा होना कैसे हार्मफुल हो सकता है? गुस्सा होना बहुत तरीके से हार्मफुल हो सकता है। फिजिकली भी हार्मफुल हो सकता है और मेंटली भी हार्मफुल हो सकता है, मतलब हमारे शारीरिक रूप से भी गुस्सा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और मानसिक रूप से ये हमारे मेंटली भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है? लूजिंग टेम्पर कैन बी हजार्डस फॉर अस, मतलब आपा खोना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इट कैन अफेक्ट अस फिजिकली एंड मेंटली, ये हमें प्रभावित कर सकता है। इट कैन अफेक्ट अस फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से भी, और मेंटली मतलब हमारे शारीरिक रूप से भी हमारे अंदर कोई कमी आ सकती है, या फिर हमारे मेंटली जैसे सिर में दर्द होना लगे, या डिप्रेशन हो, या स्ट्रेस हो जाए, या हाई बीपी हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। ठीक है, इट कैन क्रिएट मैनी डिसीजेस सच एज, अब ये कई सारी बीमारियां ला सकता है। गुस्सा करने से क्या होगा? जब हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने से हमारे सर में भी दर्द हो सकता है, ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, हम डिप्रेशन में भी चले जा सकते हैं, और इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो जाती है कि हमें जब गुस्सा होता है तो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है ना, पेट से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, वो भी हो सकती हैं हमें। ठीक है, तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जब हम गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करने के बाद हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, टेंशन, हाइपर टेंशन बहुत होने लगती है, हम टेंशन बहुत लेने लगते हैं। इस तरीके से गुस्सा करने से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। लूजिंग टेम्पर कॉजेज स्ट्रेस, अब इससे क्या होगा? अगर हम आपा खोएंगे तो ये तनाव भी कर सकता है। गुस्सा करने से हमारे दिमाग पर तनाव भी पड़ सकता है। ठीक है, डिप्रेशन माइट ऑल्सो कॉज अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन द बॉडी। अब जो डिप्रेशन, जब क्या होता है, डिप्रेशन में हमें कुछ याद नहीं रहता, हम मतलब खोए रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा दिमाग बस एक ही बात को लेकर सोचता रहता है। तो जो डिप्रेशन होता है उससे बहुत सारे हमारे हेल्थ इश्यू हो सकती है, हमारी हेल्थ से लेकर कोई भी बीमारी हो सकती है। अ पर्सन हु लूजेस टेम्पर इज मोर प्रोन टू हेडेक, अब जो इंसान छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है, तो क्या होता है कि उसको जब गुस्सा वो होता है तो उसके सर में दर्द बहुत होता है। हेडेक एक उसकी कि नॉर्मली उसको हेडेक होने लगता है, नॉर्मली उसकी एक बीमारी बन जाती है कि ऑल टाइम उसको हेडेक रहेगा, क्योंकि वो गुस्सा ही इतना करता है, अपने दिमाग पर इतना जोर जो देता है, तो हेडेक उसको मोस्टली बना रहता है। एंगर स्पॉइल्स फेथ, अब जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं लोगों को तो लोग भी हमसे दूर रहते हैं, कि वो तो होता है ना कि वो तो बहुत गुस्सा करता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए,
क्योंकि हम जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता, और आपस में हमारे जो दो लोगों के बीच में जो विश्वास होता है, अगर उसमें से कोई भी एक गुस्सा करने वाला हो तो उनके बीच में क्या होता है, विश्वास नहीं रहता है। क्योंकि जब हम गुस्सा करेंगे तो हमेशा लोग हमसे क्या रहेंगे, खफा रहेंगे ना, लोग हमसे हमेशा गुस्सा रहेंगे, हमसे दूर रहेंगे। अ पर्सन हु डज नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर, अब जो इंसान अपना जो टेम्पर है मतलब क्रोध करने का जो स्वभाव है, उसका बिहेवियर है, अगर उसको कंट्रोल नहीं करता है तो क्या होता है, वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से दूर जाने लगता है, उनसे कटने लगता है, अलग हो जाता है, उनसे दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी फिर उसके पास आना नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि वो ऐसा लगता है कि कहीं हमसे कोई बात ऐसी ना हो जाए कि सामने वाला गुस्सा होने लगे, तो इसलिए हम उस इंसान से दूर ही रहते हैं कि वो तो बहुत गुस्सा करता है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपा होना हमारे लिए भी हानिकारक हो सकता है, और हम अपनी फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से भी क्या होने लगते हैं, कटने लगते हैं, दूर हो जाते हैं उनसे। ठीक है, तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा ही होता है, क्योंकि अगर वो गुस्सा करेगा तो लोग उससे दूर जाने लगेंगे, लोग उससे कटने लगेंगे, कोई उसके पास आना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपा होना या क्रोध का स्वभाव रखना, एंग्री रहना ऑल टाइम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पेज नंबर 45 पे कुछ MCQ और एक ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज दे रखी है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर में हमने बार्बर के बारे में पढ़ा था, बार्बर वुडकटर के बारे में, और 8th चैप्टर में हमने सुहान के बारे में पढ़ा है। देखते हैं हमें आता है कि नहीं आता है। MCQs, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्या है बच्चों, आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। वेयर डिड द बार्बर लिव, जो बार्बर था वो कहाँ रहता था, सभी को पता है, अलीपुर में, इराक, पेरिस या नन ऑफ दीज। कहाँ रहता था बार्बर, अलीपुर में। वेरी गुड, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। हु वॉज इन नीड ऑफ मनी, पैसे की जरूरत किसको थी, वुडकटर, बार्बर, किंग या नन ऑफ दीज। किसको पैसे की जरूरत थी, वुडकटर को। वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। हु वॉज द फ्रेंड ऑफ वुडकटर, मतलब वुडकटर का दोस्त कौन था। हु वॉज द फ्रेंड ऑफ वुडकटर, बार्बर, किंग, डंकी। कौन था वुडकटर का दोस्त, कौन था, डंकी। वेरी गुड। हु इज पुअर इन द स्टोरी, अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, तो चैप्टर 8 में कौन पुअर था, सुहान, सुहान्स मदर, बोथ ए एंड बी या लैंडलॉर्ड। कौन गरीब था, कौन था, सुहान, सुहान और सुहान की मदर। वेरी गुड, तो क्या है इसका, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, क्या चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, पोलाइटनेस, एंगर, काइंडनेस या सिंप्लिसिटी। किस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, पोलाइटनेस, हमारे अंदर नम्रता, पोलाइटनेस होनी चाहिए, हम पोलाइटली सबसे प्यार से सबसे बात करें। काइंडनेस, दयालुता भी होनी चाहिए। एंगर, गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो क्या है ये, सी। और सिंप्लिसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था सादगी, कि हम सिंपल बिल्कुल लोगों से बहुत ही प्यार से बात करें, होना चाहिए ना ये चीज़ तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये MCQs हमारे कंप्लीट हुए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको सही स्टेटमेंट्स के लिए T लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए F लिखना है। फॉल्स, मुस्ताक लिव्ड इन अलीपुर, मुस्ताक अलीपुर में रहता था। यस, ट्रू। आगे देखिए, द किंग हेल्प द वुडकटर, किंग ने वुडकटर की मदद की। ट्रू, की थी। किंग डिड नॉट वॉन्ट टू टीच अ लेसन टू द बार्बर। अच्छा, आप मुझे बताइए इसमें कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि देखो यहाँ डिड नॉट आ रहा है और यहाँ वर्ब की, क्योंकि डिड नॉट आ गया तो वर्ब में ईडी हट जाएगी। अगर मैं इसका पॉजिटिव बनाऊं तो क्या बनेगा पॉजिटिव, किंग वांटेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी,
टू टीच अ लेसन टू द बार्बर। तो ये क्या है? फॉल्स। किंग बार्बर को सीख नहीं सिखाना चाहता था, राजा था वो तो सिखाना चाहता था ना, तभी तो उसने वुडकटर को आइडिया दिया एक। सुहान वर्कड विद डेडिकेशन, सुहान ने डेडिकेशन के साथ काम किया, समर्पण के साथ काम किया नहीं, वो तो अपना छोटी छोटी बातों पर हाँ लापा खो देता था और उसने ऐसे ही वहीं पर किया। वहाँ पर भी वो काऊ के से बदला लेना चाहता था, डॉग से बदला लेना चाहता था, डंकी से बदला लेना चाहता था और इन सब ने ही मिलकर इसको सुहान को बहुत मारा। सुहान वॉज अ चेंज बॉय, सुहान एक बदला हुआ लड़का था। अब आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा है ना, जैसे बॉइल्ड वाटर, ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। तो चेंज्ड बॉय बदला हुआ लड़का, तो ये भी क्या है बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें भी क्या है? ट्रू, बदल गया था ना, बाद में उसको रियलाइज हो गया था कि गुस्सा करना गलत बात है। ठीक है। सुहान वॉज अ क्वाइट बॉय, सुहान एक शांत लड़का था। सुहान वॉज अ क्वाइट बॉय, सुहान शांत लड़का था नहीं, फॉल्स। सुहान तो एक एंग्री बॉय था जो छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। तो इसका क्या है बच्चों? फॉल्स। ठीक है। तो अब जो पेज नंबर 45 पे जो एक्सरसाइजेस आपको गिवन है, इन्हें आपको बुक में फिल करनी है। और पेज नंबर 44 पे जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई है, उसे भी आपको बुक में फिल करनी है। ओके, गुड बाय।